नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुकी है और ये यात्रा गाजियाबाद से होते हुए बागपत, शामली होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। इस यात्रा को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम विपक्षी दलों को इसको लेकर निमंत्रण भी भेजा गया। न सिर्फ विपक्षी दलों को बल्कि कई प्रभावशाली व्यक्तियों को भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया और कई प्रभावशाली व्यक्ति इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं और आप लगातार उन व्यक्तियों को राहुल गांधी के साथ में देख सकते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। लेकिन इस पूरी यात्रा में अब जिस तरह से कहा जाए कि वीएचपी और आरएसएस के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की जा रही है, तो इसके आखिर मायने क्या है, किस तरह से इसको देखा जाए? क्या इस यात्रा में आरएसएस की जो टिप्पणी सामने आई है और आरएसएस के जो नेता है, वीएचपी के जो नेता हैं, वो इस पूरे मामले में राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके जो महासचिव हैं चंपत राय, उनका जो कहा जाए कि एक प्रतिक्रिया उनकी जो सामने आई है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसकी कहा जाए कि भर्त्सना करती हुई नजर आ रही है। तमाम तरह के जो बयानात हैं वो सामने आए हैं, लेकिन अब चूंकि ये वीएचपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से ये टिप्पणी सामने आई है, इसके बाद से तमाम जो कहा जाए कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और तमाम जो मेहमान हैं उनसे जानेंगे कि आखिर इस आरएसएस की तारीफ के क्या मायने हैं। लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान। उसी नफरत के बाजार में कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। अब भारत जोड़ो यात्रा के लिए सर्टिफिकेट इकट्ठे कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, कभी अखिलेश यादव से, कोई मायावती से, कभी राष्ट्रीय लोक दल से चौधरी से, कभी शरद पवार से, अब हिंदू संतों से भी सर्टिफिकेट इकट्ठे कर रहे हैं। क्या कि उनको इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि वो भारत जोड़ रहे हैं, हालांकि सच ये है कि वो भारत तोड़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो भारत जोड़ो यात्रा पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमने आपको सुनाई। राहुल गांधी को आपने सुना कि नफरत के जो बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी जो विचारधारा है उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इसी चर्चा पर हम शुरुआत करेंगे। देखिए, आरएसएस की तारीफ आखिर क्यों की गई है और इससे क्या मायने हैं? ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अली आगा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा ओपी सिंह जी से, बीजेपी के प्रवक्ता है। ओपी सिंह जी, देखिए, अब चंपत राय जी ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी है, हमने आपको सुनाया भी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। किस तरह से देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर हमलावर होती हुई नजर आई है। कहा गया कि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है या फिर परिवार जोड़ो यात्रा है, इस तरह के तमाम आरोप। अब ये कहा गया उनकी तरफ से कि देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं राहुल गांधी, अगर 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? शांतनु जी, चंपत राय जी ने जो विचार व्यक्त किया है ये उनकी अपनी व्यक्तिगत विचार हो सकती है और व्यक्तिगत विचार कोई भी किसी भी यात्रा या किसी भी कार्यक्रम के बारे में जारी कर सकता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो वो यात्रा करे हम स्वागत करते हैं, कोई इसमें हमें गुरेज नहीं है, यात्रा करे। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से अपने सभाओं में भाषण दे रहे हैं कि भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ने निकले हैं। शांतनु जी, भारत इस समय इतना मजबूत है और कब टूटा है जो उसको जोड़ने के लिए निकले हैं। एक कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। वो अपने को भले कांग्रेस से जोड़ने निकले हैं, जनता से जोड़ने निकले हैं, पार्टी से जोड़ने निकले हैं, ये बात तो समझ में आती है। भारत को जोड़ने निकले हैं। दूसरी बात यह है कि
भारतीय जनता पार्टी को ऑब्जेक्शन इस बात का है कि आप जो बार बार पूरे जब से उनकी 7 सितंबर से शायद उनकी यात्रा निकली है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, बड़ा अच्छा तकिया कलाम, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। वो नफरत की बाजार, किस नफरत की बाजार की वो बात करते हैं? जो उनके पुरखों ने 70 साल की देश की आजादी में शासन में 58 साल जिनकी सरकारें रही और जो उन्होंने नफरत का बाजार किया, तुष्टीकरण की राजनीति किया, जम्मू कश्मीर को किस तरह से भारत से अलग कर दिया, तो उस नफरत के बाजार में ये मोहब्बत की दुकान लेकर के आए। मोहब्बत की, और मोहब्बत की दुकान इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मात्र 2.5 दिन का है। अमेठी तो जोड़ नहीं पाए, अब भारत जोड़ने निकले हैं। उत्तर प्रदेश जहां कि इनके पुरखों को प्रधानमंत्री बनाया, 3 इनके परिवार के लोगों को जो है प्रधानमंत्री जिस उत्तर प्रदेश से ने बनाया, उस उत्तर प्रदेश की उपेक्षा, उस उत्तर प्रदेश में 2.5 दिन की यात्रा, 62 किलोमीटर की है यात्रा। 3000 किलोमीटर में 32 से 100 किलोमीटर में मात्र 62 किलो है शांतनु जी। और दूसरी बात, आज मैं सुन रहा था प्रियंका वाड्रा को, भारतीय जनता पार्टी डर गई है, हमारे भाई की यात्रा से डर गई है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है। वो डर इसलिए गई है कि पहले पार्टी और सरकार के पहले देश होता है, पहले देश मजबूत हो, और देश को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करना जरूरी है, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना शांतनु जी जरूरी है। ओपी सिंह जी, 2014 से कहां गया विपक्ष? ठीक है, जो आप कहते हैं कि हम देश कितनी बड़ी पार्टी है, लोकसभा में आपको विपक्षी पार्टी की हैसियत रखने का संख्या बल भी नहीं मिला, संख्या बल भी नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के कारण है, ये देश की जनता के कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण है? देश की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को 2014 से लगातार विजय दे रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? और मैं इसके लिए कांग्रेस को क्यों दोष दूं? लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कांग्रेस कर रही है, जिस प्रकार से वो नफरत की जो बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा दे रहा है, मैं ये मानता हूं कि इस देश के अंदर भारत तोड़ने का जो इनके पुरखों ने काम किया है, शायद उसको अपनी मोहब्बत की दुकान। और शांतनु जी, मेरी तो इतनी उम्र हो गई, मोहब्बत की दुकान नहीं सुना था मैंने। मोहब्बत की भी दुकान होती है, ये मैं पहली बार अपने जीवन में सुन रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान। और प्रियंका वाड्रा ने तो यहां तक कहा कि गली में फ्रेंचाइजी खोलिए, कार्यकर्ता आपके पास है नहीं, पार्टी का कोई मुद्दा है नहीं। लेकिन ओपी सिंह जी देखिए, आपने चंपत राय जी के बयान पर यह कहा कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। शांतनु जी देखा था एक पद यात्रा में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, रापड़ वाड्रा जी, मरियम और कौन उनके दोनों बच्चों जी और सारे रिश्तेदार खड़े हैं। ये है पार्टी, ये है पार्टी भारत जोड़ो यात्रा। ओपी सिंह जी, आपने कहा देखिए चंपत राय जी के बयान पर आपने कहा कि उनकी पर्सनल राय हो सकती है। सुनिए ना ओपी सिंह जी, अरे सर सुनिए ना, आपने कहा कि उनका पर्सनल बयान हो सकता है, उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। तो क्या राहुल गांधी जो लोगों की ओपिनियन है वो बदलने में कामयाब रहे हैं? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा वीएचपी आरएसएस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को लेकर लगातार हमलावर, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी क्या इस मुहिम में कहा जाए कि लोगों की ओपिनियन बदलने में कामयाब आपको दिख रहे हैं क्या? ये तो वक्त बताएगा। मेरे हिसाब से तो कोई ओपिनियन नहीं है। आप ये बताइए जी, 7 सितंबर से यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता ये बताए कि उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही है,
कौन सी ऐसा उन्होंने प्रवचन दिया है जिससे भारत की विचारधारा बदल गई हो? वो जरा हम भी सुनना चाहते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ठीक पर है, ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। अली आगा जी, वालों से अली आगा जी, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि देखिए विचारधारा ले आए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये उनका तकिया कलाम अच्छा है, ओपी सिंह जी का कहना है। और 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो किया, क्या नफरत का बाजार उसी को कह रहे हैं वो? देखिए, मैं इनकी विरोधी प्रवक्ता जो है, इनकी मैं तारीफ करूंगा इस बात पे कि हम कांग्रेसी इतने नजदीकी से शायद यात्रा को कवर ना कर पा रहे हो, और ये लोग कितनी नजदीकी से कवर कर रहे हैं। इनको 1 किलोमीटर पता है कि हमारी यात्रा कहां जा रही है। यही इस बात का सबूत है कि भारत जोड़ रहा है और बीजेपी तिलमिलाई है। आज आम जनता, गरीब आदमी गले मिलकर राहुल से इतना सुकून महसूस कर रहा है, वो उसको लग रहा है कि कोई है जो मेरी बात कर रहा है। जमीन पे सड़क पर चलकर आम लोगों से राहुल जी बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ये बीजेपी की तिलमिलाहट है। लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं राहुल जी को, क्या दिक्कत है। बेरोजगारी से आज जनता त्रस्त है, महंगाई से लोग जीना दूभर है। आज आम आदमी की बात सीधे राहुल जी तक पहुंच रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को खल रही है, क्योंकि इनकी पार्टी या इनकी सत्ता के लोग बैठे लोग गरीब आदमी की आवाज नहीं सुन रहे हैं। आज ठंडक में लोग मर रहे हैं। मैं लखनऊ की बात करूंगा, इतनी जबरदस्त ठंडक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम, इनके विधायक, इनके एमपी कहीं काम नहीं कर रहे हैं आम जनता के लिए। एक लकड़ी का इंतजाम नहीं है कि ये एक आम तो इनको यही खल्ला है। भारत जोड़ रहा है, लोग अपनी बात आकर राहुल जी से कह रहे हैं, ये बीजेपी को खल्ला है कि कैसे देश की जो असली सिचुएशन है वो राहुल जी तक पहुंच रही है। आम आदमी का क्या बुरा हाल है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए भारत टूटा ही कब था, तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये टूटा नहीं था तो लोग कैसे आके अपना दुखड़ा सुना रहे हैं राहुल जी को। और इन्हें नफरत अगर नहीं फैलाई है तो इनको तिलमिलाहट क्यों है, इनको क्यों परेशानी हो रही है? अगर मोहन जी का बयान आ गया है तो इनके निजी बयान है। यही चीज है कि आज सब विचार, चाहे कोई विचारधारा हो, आज लोग समझ रहे हैं कि देश टूट चुका है, देश को बीजेपी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। नफरत का माहौल है, सड़कों पर निकलना दूभर है, नाम पूछकर, कपड़े देखकर, ये सब बयानात कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, नफरत फैलाते हैं। हम कांग्रेसी उसको जोड़ने निकले और भारतीय जनता पार्टी को यही तिलमिलाहट है। राहुल जी ने देश को जोड़ दिया है और आप देखिएगा कि बहुत जल्द बदलाव आएगा और हम 2024 में इनको बताएंगे, जनता कैसे इनको सबक सिखाएगी जो ये अत्याचार जुल्म जनता पर कर रहे हैं, महंगाई का। ठीक है अली आगा जी, मैं वापस आऊंगा आपको, सीधा लिए चलते हैं। उससे पहले मुंबई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, मुंबई पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए घरेलू निवेशकों को लुभाने के लिए रोड शो का आयोजन किया जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो मंत्री हैं वो निवेश जुटाने के बाद अब घरेलू निवेशकों पर फोकस कर रहे हैं और घरेलू निवेशकों को निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करने के लिए रोड शो का आयोजन किया जा रहा है और 5 जनवरी से इसकी शुरुआत होनी है। और उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं मुंबई। और वापस आते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। अली आगा जी, देखिए, ओपी सिंह जी ने आरोप ये लगाए हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो उत्तर प्रदेश में कुछ दिन और गुजारिए ना, उत्तर प्रदेश में और थोड़ा मोहब्बत फैलाते राहुल गांधी तो ज्यादा बेहतर रहता। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कितने दिन किस प्रदेश में चल रहे हैं, सवाल ये है कि मैसेज पूरे देश में जा रहा है और जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता, आपको शायद नहीं मालूम कि राहुल गांधी जी की अलग यात्रा निकल रही है और पूरे प्रदेश में हम कार्यकर्ता भी भारत जोड़ो यात्राएं गली गली निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर राहुल जी कम आम कार्यकर्ताओं से, अली आगा जी, राहुल गांधी की कैसे तुलना की जा सकती है? राहुल गांधी बड़ा चेहरा है, उनका जो, सुनिए ना, उनका जो एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो अलग होता है। कार्यकर्ता निकाल रहे हैं, सही, अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी का इम्पैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ना उनका, अगर वो आएंगे। नहीं, बिल्कुल पड़ रहा है, निकल रहा है, क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में तो इस वक्त चल रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा? पूरे देश में उसका जा रहा है, ऐसा तो है नहीं, मैसेज जा रहा है पूरा उत्तर प्रदेश में इस वक्त है। तो इससे सवाल नहीं है कि कितने दिन किस प्रदेश में, मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, भारत जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है।
आप रिजल्ट पे आइए, आज कैसे आम आदमी, आप देखिए फुटेज आ रहे हैं, हम तो कुछ मीडिया ही दिखा रहा है, पूरा मीडिया उसको दिखा ठीक है सर, वापस आएंगे समीर सिंह जी। अपने गले मिल के भारत जुड़ रहा है, अली आका जी का कहना है भारत जुड़ रहा है। और ये जो टिप्पणी आई है चंपत राय जी की, उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? शांतनु जी, भारत बिल्कुल जुड़ रहा है, भारत जुड़ना चाहिए। और अगर इस समय कोई भी दल हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोई आपत्ति हो भारत के जुड़ने से या भारत जोड़ो शब्द से, तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी नीयत क्या है। इसका सीधा सीधा अब नहीं, वो कह रहे हैं भारत टूटा ही नहीं है तो जोड़ने की जरूरत क्या है? देखिए, हाँ, ओपी सिंह जी ने इतना बड़ा जो भाषण दिया उसमें देखिए दो बातें सिर्फ महत्वपूर्ण है। पहली कि उनको भारत टूटता हुआ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि उनको भारत की महंगाई नहीं दिखती, उसको भारत में बेरोजगारी नहीं दिखती। उनने चश्मा पहन रखा है, उस चश्मे के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश बन चुका है, सबसे प्रगतिशील देश, सबसे प्रगति वाला देश हो चुका है। तो जो उनके चश्मे से उनको दिक्कतें दिखाई नहीं देती, तो उनको भारत टूटता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात जो है वो एक बात उन्होंने सही कही कि हाँ ठीक है, जो उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है चंपत राय जी की, जो उन्होंने बयान दिया है। क्योंकि देखिए, जो आरएसएस की जो मानसिकता है, आरएसएस थिंक टैंक है, पेरेंट कंपनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आरएसएस भारत जोड़ो यात्रा के साथ है या उसकी सराहना कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय से लेके हर प्रदेश के मंत्री उसकी आलोचनाएं कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। कभी अलग कई बातें हो रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है, और परिवारवाद और पता नहीं क्या क्या जो भारतीय जनता पार्टी अमन करती रहती है वो सब कर रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आरएसएस कोई बात बोल रहे हो, उसके विपरीत जाके भारतीय जनता पार्टी कोई बात बोल रही हो। तो देखिए, दोनों की मानसिकता अवमन सेम है। लेकिन आरएसएस के नेता के ये बयान आ रहा है, उन्होंने तो तारीफ की है समीर जी। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने वही कहा कि एक जो बात, इतनी बात जो ओपी सिंह जी ने बोली, इतना जो लंबा भाषण दिया, उसमें एक बात ये बहुत अहम है और ये बात ही महत्वपूर्ण है कि वो चंपत राय जी का एक निजी बयान हो सकता है, जिससे समझ में आता है कि वो कम से कम आरएसएस चंपत राय जी कम से कम भारत जुड़ने के साथ हैं, भारत तोड़ने के खिलाफ हैं। और जो उन्होंने बात बोली, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है, हमारा जो देश का लोकतंत्र है, उसमें ये एक बहुत ही गलत चीज है अगर कोई भी राजनीतिक दल, हमारे जो देश की राजनीति है उसमें कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर एक रैली निकालना चाहता है या ऐसे अब जनता के बीच में जाना चाहता है, तो उसमें किसी को दिक्कत हो क्यों सकती है? होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप एक स्वस्थ अगर आपको लोकतंत्र चाहिए तो उसमें आपको इन सब चीजों की दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी एक परिवार को बिलोंग करते हैं, एक राजनीतिक घराने को बिलोंग करते हैं, एक राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो उसके बाद अगर राजनीतिक रैली निकाल रहे हैं या अगर उसको तो उन्होंने टैग भी नहीं दिया एक राजनीतिक रैली का, वो जनता से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो कोई भी नेता, कोई भी एक ऐसा नेता जो जनता के बीच जाना चाहता हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, कोई भी नेता अगर जनता के बीच जाना चाहता है, उसको भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत हो क्यों रही है? आखिर एक के बाद एक बयानबाजी, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में घुसे हैं, अरे वो उनकी रैली है, कैसे भी घुसे, कहीं से भी घुसे, कितने दिन भी रहे, उसमें इतनी मिर्ची लगने वाली बात है क्यों? और उसके बाद फिर एक बयान और आता है कि रेलेवेंट नहीं है। अरे अगर रेलेवेंस नहीं है उस पार्टी की, अगर रेलेवेंट नहीं है ये यात्रा, तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जो हो रहा है होने दीजिए। जब कांग्रेस का कोई रेलेवेंस नहीं है, राहुल गांधी जी रेलेवेंट नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा है, तो जैसी चल रही है चलने दीजिए। आप अपने बढ़िया जो काम कर रहे हैं करिए, जो कि आप कुछ कर नहीं रहे। आप उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो हालात हैं उन सबको आपकी उनकी परवाह नहीं है। आप पड़े हुए हैं राहुल गांधी के पीछे, आप पड़े हैं विपक्ष के पीछे, आप पड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा के पीछे। आपको हर उस चीज में दिक्कत हो रही है जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए। आपका मेन काम है, जनता ने आपको समर्थन दिया है, जनता आपको चुन के सरकार में बिठाया है, आप देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था संभालिए, आप बेरोजगारी की समस्या को संभालिए, आप महंगाई की समस्या को संभालिए, लॉ एंड ऑर्डर थस पड़ा है उसकी समस्या को वापस आते हैं। अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से इस यात्रा को देखते हैं? देखिए, आरएलडी के जो मुखिया हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को उन्हें स्वागत करने के लिए भेजा और स्वागत कर भी रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी जी खुद शामिल नहीं हुए। हम एक तो आपको बता दें कि मैं आरएलडी नहीं आरजेडी से हूँ, राष्ट्रीय जनता दल से हूँ जी, और ठीक है। मैं बड़ी देर से डिबेट सुन रहा था, भाई ओपी सिंह की भी बयान सुन रहा था। ये हमें ये समझ में नहीं आता है कि कोई अगर व्यक्ति पदयात्रा कर रहा है तो उससे बौखलाहट और छटपटाहट क्यों?
आज संपूर्ण देश में इतिहास गवाह है, जब जब पदयात्राएं हुई हैं जी। वहीं से देश बदला है, प्रदेश बदला है, क्योंकि ये अवेयरनेस है, ये उन सरकारों को बताने की कि तुम्हारे अत्याचार के खिलाफ एक जनमानस का माहौल तैयार हो रहा है। राहुल गांधी जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, उनका जो सबक है, जो चीज़ें बताई उन्होंने जी। कि हम भारत जोड़ो, प्यार भरा माहौल बनाना चाहते हैं, इस देश में सांप्रदायिकता, हम उसी के साथ महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। तो ये राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो कहीं पर भी, हम तो राहुल गांधी की एक चीज़ की प्रशंसा करेंगे जी। उस व्यक्ति ने कहीं पर भी राजनीतिक बात नहीं की, कांग्रेस की बात नहीं की, उन्होंने देश की बात की, समाज की बात की, लोगों की बात की। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व है, अगर देश और समाज उसकी बात करता है तो राजनीतिक दलों में ये छटपटाहट क्यों? निश्चित तौर पर उन राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं इसमें डर है, शंका है कि हमारी शासन सत्ता अब छिनने वाली है। और निश्चित बात है, जो हालात इस देश के हैं, जो प्रदेश के हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये बता दें इतनी सब हो रही है, कहाँ पर इन्होंने उसको थोपने, कहीं पर बात होती है तो ये कहेंगे राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो कहीं कहेंगे हम मध्य प्रदेश में महाकाल का वो कर रहे हैं। इसके सिवा कभी ये नहीं बताते हैं कि हमने अपने शासनकाल में एक बहुत बड़ा उद्योग लगाया जिससे इस देश के इतने बेरोजगारों को रोजगार मिला। ये कहीं नहीं बताते जो रुपए की कीमत थी, जो आज इंक्रीज डॉलर के मुकाबले हम गिरते जा रहे हैं, उसके बारे में नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि गैस के दाम हमारे कैसे बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे, महंगाई कैसे, इस पे नहीं चर्चा करेंगे। ये हमारी बातों को घुमाना चाहते हैं और सिर्फ इसी तरह के बात विवाद पे रखना चाहते हैं। तो मैं तो सुधा कहता हूँ, हम तो राहुल गांधी जी के इस कदम की सराहना करते हैं, हमारा दल भी सराहना करता है कि अब समय ये 2024 आ रहा है जिसमें हम लोग चाहेंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, अखिलेश यादव जी और बिहार के तमाम सब विपक्षी समाजवादी विचारधारा के लोग एकजुट हो और एकजुट होकर उसमें राहुल जी भी आ जाएं और साथ एक नई मुहिम चलाकर इस भारतीय जनता पार्टी। अशोक जी वापस आएंगे आपके पास। आपको सीधा मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं ताज होटल, और यदि की तस्वीरें सामने आ रही हैं। निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हुए ताज होटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो तमाम निवेशक हैं जो कि उनको आमंत्रित करने के लिए पहुंचे हुए हैं, निवेशकों से मुलाकात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, सीधी तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही हैं। तो ताज होटल में निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके साथ में नंदगोपाल नंदी जो मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में घरेलू निवेशकों को लुभाने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए मुंबई पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अलग अलग शहरों में इसको लेकर रोड शो भी किया जाएगा। मुंबई से इसकी शुरुआत होगी और इसी सिलसिले में मुंबई पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ताज होटल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके साथ में मंत्री नंदगोपाल नंदी भी मौजूद है। तो निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश करने के लिए। यूपी में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है और इसी सिलसिले में मुंबई पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं, निवेशकों को आमंत्रित करेंगे, रोड शो भी किया जाएगा। न सिर्फ मुंबई में बल्कि अलग अलग शहरों में रोड शो किया जाएगा, जिसके ज़रिए तमाम जो निवेशक हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश करने के लिए, उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए।
तो 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार का। मार्गदर्शन किया जाए और मुझे तो लगता है कि अगर ये डायरेक्शन जिसमें हम चल रहे हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इज वेरी मच अचीवेबल। योगी जी आपका तस्वीरें मुंबई से देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं, ताज होटल में मौजूद हैं। उनके साथ में नंद गोपाल नंदी जो मंत्री हैं वो भी मौजूद है। अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर राम एस उपाध्याय को। रामचंद्र उपाध्याय जी हार्वर्ड समेत विश्व के कई देशों में इसके प्रोफेसर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे आप। वापस चर्चा पर लौटते हैं और हमारे साथ आप रजा रिजवी साहब भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा रिजवी साहब, मैं आपके पास आता हूं। आरएसएस के नेता की ये टिप्पणी, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, क्योंकि कई तरह से रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक कटाक्ष जो है वो तंज किया जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये तारीफ की जा रही है? क्या ये तंज किया जा रहा है राहुल गांधी पर? किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मुझे लगता है कि आरएसएस जो है कभी किसी पर तंज नहीं करती, हमें जैसा महसूस होता है। आरएसएस जो सही चीज़ें हैं वो सामने, देश के सामने वो रखती है। और आरएसएस के वो वरिष्ठ जो है वो कार्यकर्ता होने के नाते, स्वयंसेवक होने के नाते, उसके साथ साथ वो राम मंदिर तीर्थ निर्माण के वो जो है बड़े पद पर हैं। और उनका ये कहना ये बहुत मायने रखता है कि भाई 50 साल का एक लड़का पूरे देश के अंदर जो है यात्रा कर रहा है, तो उस नौजवान का अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी लाइन को लेकर लोग तंज कस रहे हैं। तो ये एक उन्होंने बड़ी बात कही। देखिए, ये चंपत राय पे कोई तंज नहीं कर पाएगा कि चंपत राय ने कहा है तो उन पर। चंपत राय जी बहुत बड़ी भूमिका में जो है वो स्वयंसेवक हैं आरएसएस के, इसलिए उन पर हम कोई कर रहा हो, मैं नहीं जानता, सोशल मीडिया उन पर कोई तंज नहीं कर सकता। लेकिन जरा से आपको समझना पड़ेगा कि ये राहुल गांधी ने यात्रा क्यों की, इस पर आपको पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी मनी, राजीव गांधी आ गए, प्रधानमंत्री का शपथ ले लिया। उनको पूरे देश से कुछ नहीं पता था। तो जब वो जाते थे तो कहीं कहते थे कि भाई चीनी जो है वो जो है खेत में बो, हंसी होती थी। और हमें लगता है कि राहुल गांधी भी जब राजनीति में आए तो आने के बाद वो कांग्रेस के छोटे मोटे पद पर रहने के बाद वो बड़े पद पे पहुंच गए और अध्यक्ष तक पहुंच गए। लेकिन उनको पूरे देश की ठीक से जानकारी नहीं थी। कभी कभी वो कहते थे कि मशीन में डालो उधर निकलेगा। तो ये सब जो देखिए, आदमी का नॉलेज कैसे बढ़ता है, 2 चीजों से बढ़ता है। या तो वो किताबें पढ़ेगा तब वो उसके ज्ञान आएगा, या वो देशाटन करेगा। तो राहुल गांधी देशाटन कर रहे हैं। देशाटन से उनको पूरे प्रदेश की, पूरे देश की अच्छे तरीके से जानकारी होगी। लोगों से मिल रहे हैं, कहीं कोई उड़िया में बोलेगा, कहीं कोई जो है मराठी में बोलेगा, कोई हिंदी में बोलेगा, कोई अंग्रेजी में बोलेगा, कहीं कहीं जो है गन्ना बोया जाता है, कहीं मंदिर ज़्यादा हैं। तो हर अलग अलग पूरा देश है। तो उस 50 साल के नौजवान को एक देश की ठीक से जानकारी हो जाएगी। तो पहला तो हमें लगता है कि देश की ठीक सी जानकारी के लिए यात्रा हो रही है। दूसरे, राहुल गांधी की छवि जो है, पप्पू और फलाना ढमका सब कह गया, तो हमें लगता है वो छवि बनाने की हो। तीसरा जो है वो 2024 का चुनाव है। और हर राजनीतिक व्यक्ति ये कहना कि साहब वो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, हर राजनीतिक व्यक्ति की जिस स्तर का है, अगर विधायक स्तर का है तो चाहता मैं जीत जाऊं, मैं मंत्री हो जाऊं, मेरी सरकार बन जाए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्तर का रहता है तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो वो 24 घंटे उसके सोच में रहता है। राहुल गांधी के दिमाग में पूरा 2024 का चुनाव है। उन्होंने एक शब्द जो कहा, चंपत जी ने, वो बहुत अच्छी बात कही है कि ठंडक के अंदर एक नौजवान निकला है। तो जाहिर सी बात है, अब उस ठंडक पर भी देखिए कई अखबारों में आना शुरू हो गया कि साहब वो तो उनका ब्राउन जो है वो है। बहुत वक्त, आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा वक्त हो गया? क्योंकि राजनीति में आए काफी वक्त हो गया है राहुल गांधी जी को, देश को जानने में इतना वक्त लग गया। और प्रियंका गांधी जी ने, आपने सुना होगा कि जिस तरह से उनका कल बयान भी आया कि 1000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए इमेज खराब करने के लिए। तो इमेज खराब इसी वजह से हुई, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के बयान जो है वो सामने आए हैं उनके।
और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उन बयानों के जरिए, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, अगर आरोपों पे बात की जाए कि इमेज खराब की गई, तो कहीं ना कहीं उनके बयान भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो काफी ज्यादा वक्त नहीं लग गया है देश को जानने के लिए, यात्रा पहले भी निकाली जा सकती थी। कोई किसी की खराब नहीं करता जी, व्यक्ति स्वयं जैसी इमेज लाता है उसी इमेज की चर्चा होती है। इमेज कोई किसी की खराब नहीं करता है। कहना कि इमेज भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है, हम जैसा अपने को शो करेंगे समाज हमारे बारे में वैसे ही इमेज बनाएगा। तो राहुल गांधी राजनीति में आने के बाद ऐसी इमेज बनाई उन्होंने, ऐसे शब्द दिए जो मार्केट के अंदर, जो चलन के अंदर, जो देश के अंदर हंसी मजाक का जो है वो बन गए। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि अपनी इमेज के लिए राहुल गांधी खुद जिम्मेदार है। हाँ, खुद जिम्मेदार है। ठीक है। ओपी सिंह जी, देखिए समीर सिंह जो है कह रहे थे कि आखिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है, अगर कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अगर वो, क्या आप जानबूझकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, उनको कहा जाए कि तरह से हाईलाइट कर रहे हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जो वोट का जो डिवाइडेशन है ना, वो समाजवादी पार्टी और बसपा का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बटेगा। ओपी सिंह, शांतनु जी, हमने कभी उनकी यात्रा का विरोध नहीं किया। टारगेट आपने किया बात है, ये तो पार्टी नहीं, विरोध नहीं किया, लेकिन आपने देखिए हर दिन कहा जाए कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान भारतीय जनता पार्टी के आते रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि देखिए हमारी शुभकामनाएं हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, आरएलडी की तरफ से कहा गया, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कहा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको टारगेट कर रही थी। सर ये बताइए शांतनु जी, मैं फिर से वही बात कर रहा कि उनकी भारत यात्रा जोड़ो से पार्टी को कोई मतलब नुकसान नहीं है। वो हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन भैया जो भारत जोड़ो यात्रा आप निकाल रहे हो उसमें किस तरह का बयान दे रहे हो? आप बयान आज के उसमें सभा में दे रहे हो कि हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिया कि इनकी यात्रा असफल हो जाए, ये जनता के गले निकलेगी, नीचे उतरेगी। शांतनु जी, आपने एक सेंटेंस और नहीं बताया। आज सभा में यह भी कहा गया कि भारत की मीडिया को खरीद लिया गया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीदा जा सकता। क्या इस पर आप इस पर एग्री हैं कि भारत की मीडिया को खरीद लिया गया? क्या इस बात पर आप एग्री हैं कि जिस प्रकार से रूस यूक्रेन पर दबाव बना रहा है उस तरह से चीन भारत पर दबाव बना रहा है? क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या आप चाहते हैं कि मतलब देश के सेना का मनोबल गिरे? ओपी सिंह जी, क्या आप बता रहे हैं कि भारत कमजोर है? कर रहे हैं, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप जिससे सवाल करो वो यही कहता है कि मीडिया पर ही सबसे पहले सवाल खड़े करना शुरू कर देता है। सर, जिस किसी से भी अगर तीखा सवाल पूछ लिया जाए तो वो मीडिया पर सबसे पहले सवाल खड़ा करना शुरू करता है। मैंने शांतनु जी आपको याद दिलाने के लिए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हो क्या रहा है, कहा क्या जा रहा है। मैं कह रहा हूं, अरे भाई, पार्टी भारत जोड़ो उत्तर प्रदेश में आपकी यात्रा आई है। अभी समीर जी और कांग्रेस दोनों का गोत्र एक ही है, क्योंकि दोनों की विचारधारा मिलते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ चुनाव भी लड़ चुके हैं, और दोनों का गोत्र इसलिए मिल रहा है, दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं। और सुनिए, भारत यात्रा जिस दिन उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, समाजवादी पार्टी गुणगान गा रही है, एक दिन पहले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मतलबी पार्टी है, और उसके एक दिन पहले राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी है। आप देख रहे हैं ना किस तरह का गलबैया हो रहा। कोई कह रहा मतलबी पार्टी, कोई कह रहा क्षेत्रीय पार्टी। अरे भाई, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत देश मजबूत हुआ है। आज विश्व के तीसरे नंबर की सबसे सशक्त राष्ट्र बना है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत की गिनती होती है विश्व में। ये किसकी बदौलत हुआ? जहां दूसरे से हम हथियार खरीदते थे, आज हम अपना खुद बना रहे हैं, खुद दे रहे हैं।
आज कोरोना में जब पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा है, ठीक है 3 साल अली आगा जी, देखिए ये आरोप लगाए गए प्रियंका गांधी की तरफ से कि देखिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए यात्रा रोकने के लिए, इमेज खराब करने के लिए। लेकिन जैसा कि आपने सुना, अपनी इमेज के लिए राहुल गांधी खुद जिम्मेदार है, उनके बयान भी इस तरह के सामने आते रहे हैं, अपनी इमेज के लिए वो खुद जिम्मेदार है, रवि साहब कह रहे हैं जी। मैं इससे सहमत नहीं हूं, उनके बयानों को हमेशा तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। और अभी जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, परिवारवाद, हंसी आती है बीजेपी वालों पर। अरे बीसीसीआई के चेयरमैन जो बने हुए हैं हमारे अमित शाह जी के पुत्र, वो क्या है, वो अपनी काबिलियत से बने। आप बताओ ना, बीसीसीआई के चेयरमैन के काबिलियत से बने हो, उनकी काबिलियत है, कौन सा क्रिकेट खेला उन्होंने, कितनी उनको क्रिकेट की नॉलेज है, आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के गले राजनाथ सिंह जी के बेटे आज यहाँ उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, किस वजह पे कर रहे हैं? आप कितना लोकसभा उन्होंने में अपना कहते किया? हो परिवारवाद की कि मैं बातें पप्पू कब तक हूं। होना? पूरी तो बीजेपी कौन सी में परिवारवाद पे चल रही है। सारे बड़े नेताओं के पुत्र आज बीजेपी के कहाँ है? आप देखिए ये कैसी बीजेपी की बात कर रहे हैं, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से महंगाई पर सवाल उठ रहा है, बेरोजगारी पर सवाल उठ रहा है। गरीब आकर अपनी बात राहुल जी से कह रहा है, और वो राहुल जी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं कि हमसे लोग मिल रहे हैं। किस तरह लोग आज पूरे देश को, आज देश का जीना हाल है, दो हाल है जनता का, पूरे देश में त्राही। आज आप गैस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप गैस का सिलेंडर कितने का बिकवा रहे हैं? बताएं बीजेपी को वक्ता। अब जब सुनो, फ्रेम सही कर लीजिए अब अपना जी। ठीक है समीर सिंह जी, देखिए जिस तरह से आरोप आपने सुना, किस तरह से आरोप जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान आया था, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बहुत चुभा होगा, क्षेत्रीय पार्टी बताया गया, लेकिन समगोत्री बताया गया। उन्होंने कहा कि दोनों का गोत्र एक है, और कहीं ना कहीं रजा रिजवी साहब इसी वजह से 2017 का जो गठबंधन है, क्योंकि समगोत्री में कहा जाता है ना गठबंधन नहीं होता है, कहीं ना कहीं फ्लॉप हुआ था। लेकिन ये जो बयान आया है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा चुभने वाला ये है। गैस सिलेंडर पे बात नहीं करेंगे, इनको गरीब की। ठीक है अली आगा जी, वापस आते हैं आपके पास। मैं अपनी बात पूरी अरे पूछिए, मतलबी पार्टी है कांग्रेस, जो गरीब आज बिना कपड़े के सर्दी में ठिठुर रहा है, इनको वो नहीं दिख रहा है। इनको राहुल जी की टी शर्ट दिख रही है। ठीक है अली आगा जी, राहुल जी टी शर्ट क्यों पहने? ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा अली आगा जी आपके पास। नहीं है, ठीक है, गरीब आदमी के दुखड़ों से नहीं है इनको। ठीक है, इनको सिर्फ फर्क क्या पड़ता है कि परिवारवाद। अरे जय शाह की परिवारवाद बताइए आप, कहां से वो जय शाह बन गए? एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न दोहराया। बीजेपी बने। देखिए इसमें समाजवादी पार्टी को अगर क्षेत्रीय पार्टी बोला जा रहा है, तो उसमें देखिए हमारा तो खुद का, हम खुद अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि हमारा जो वोट बैंक है, जो हमारा जो कार्य है, वो भी उसमें हम आगे भी और दूसरे प्रदेशों में जहाँ पे हमारा संगठन है, वहाँ पे हम आगे और अपनी और पैड बनाना चाहेंगे। तो हम एक बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है हमने। और अगर अभी हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो हम एक क्षेत्रीय पार्टी है, क्योंकि हम एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हमने सरकार बनाई और जहाँ पे हम बहुत मजबूत हैं। तो इसमें कोई इतनी छोटी छोटी बातों के, देखिए भारतीय जनता पार्टी जरूर सब लेके बैठती है, समाजवादी पार्टी हो या फिर देखिए इनको संगोत्री बोलना। समीर जी, भारत जोड़ो यात्रा को आप समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में खतरा नहीं मानते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, और इसका जो आपने जो प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चाहे ट्वीट किया हो, चाहे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अखिलेश यादव जी ने कही थी, इसमें उन्होंने क्लियर किया कि देखिए जो तत्व हैं भारत जोड़ो यात्रा के, चाहे वो सौहार्द हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो यूनिटी हो, इन सब जो तत्व हैं वो भारत जोड़ो यात्रा को अगर बोला रहा है कि ये इस वजह से निकाली जा रही है, तो उन रीजंस के साथ हमें, क्योंकि हमें भी यही लगता है कि भारत टूट रहा है, भारत को जोड़ने की जरूरत है। भारत में जो विष घोला जा रहा है, उसके लिए हमें जो सौहार्द है, प्रेम है, उससे काटना है। तो इन जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं, और इन मुद्दों की वजह से हम भारत जोड़ो यात्रा के पूरा अपना समर्थन भी देते हैं, उनको हम बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसी एक यात्रा निकाली। और समाजवादी पार्टी खुद, हालांकि इतने बड़े स्केल पे नहीं निकाल रही, लेकिन समाजवादी पार्टी की खुद अपनी एक रैली चल रही है। हालांकि जो युवा जो संगठन है वो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में रैली निकाल रहे हैं, भारत बचाओ देश बनाओ यात्रा। तो हम खुद अपनी रैली निकाल रहे हैं। तो ये रैली से अगर हम ये कहें कि लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अखिलेश यादव जी क्यों नहीं जा रहे, तो देखिए क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा करी जा रही है, तो उसमें हमारा जाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। अभी 2024 का चुनाव आगे आने वाला है, उससे पहले 2023 में कुछ 9 राज्यों के चुनाव है। तो विपक्ष एक साथ, हालांकि हम सबकी एक ये उम्मीद है कि विपक्ष एक साथ आए। राहुल गांधी जी का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि देखिए ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है,
हालांकि पीछे और की ये मंशा क्या है वो राजनीतिक सभी जानते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा है, सौहार्द के लिए यात्रा निकाली जा रही है, तो अगर विचारधारा मिलती है तो उसमें ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है? अगर कल को हमारी पार्टी एक साइकिल रैली निकालती है तो देखिए जी। ना हम कांग्रेस को उसमें न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे कि आइए साइकिल चलाइए, और अगर हम निमंत्रण देंगे तो उसमें कांग्रेस भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी एक पॉलिटिकल रैली है, वो हम एक पॉलिटिकल, कल को यही भारत जोड़ो यात्रा एक एनजीओ निकाल रही होती या कोई एक ऐसा व्यक्ति निकाल रहा होता जो पॉलिटिकल ना होता तो उसमें हम बिल्कुल चले जाते। क्यों? क्योंकि मुद्दा वही है, जोड़ने का जो बात भी जोड़ने की हो रही है, लेकिन कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है। तो इस वजह से एज अ पार्टी हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इंक्लूड नहीं हो रहे, लेकिन उसकी सफलता के लिए हम उनको बधाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके तत्व हैं, जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उससे हम एक तरीके से उससे बिल्कुल सहमति रखते हैं। अशोक सिंह जी देखिए, यात्रा जो निकाली जा रही है, कहा जा रहा है कि सौहार्द के निकाली जा रही है, और ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, भारत को जोड़ने के लिए यात्रा है, क्योंकि नफरत जो है वो फैल गई है, ये इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी को आमंत्रित किया जाता है और कहा जाता है कि समान विचारधारा की अगर पार्टी है तो उसको आखिर ज्वाइन करने में दिक्कत क्या है? समीर जी कह रहे हैं कि अगर हम कोई यात्रा निकालेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी को इन्वाइट नहीं करेंगे, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट कहा जाए कि एकजुटता का अगर मैसेज देता है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, अगर ये राहुल गांधी जी पहले संपूर्ण विपक्ष के साथ बैठकर ये बात तय कर लेते कि हम एक यात्रा निकालना चाहते हैं, उसमें तो एक यूनाइटनेस सबकी बातें हो जाती, ये कोई चर्चा का विषय नहीं, वो नहीं। एक उनकी अपनी विचारधारा, और उस विचारधारा को लेकर उन्होंने कहा ये हमारी कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। ठीक है। जब राजनीतिक यात्रा नहीं है तो हमारे लोगों, उनकी जो विचारधारा है, इस देश को एकता में जोड़ने का, जो एक माहौल बनाने का, देश में आज बड़ा भय का वातावरण है, देश में आज लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सौहार्द खत्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो पहले हम कहा करते थे आपस में भाई भाई, वो खत्म हो चुका है। उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल जी, ना कि भारत को जोड़ने, ये जोड़ाव है, ये इनके मन में जो अलग अलग भावनाएं आपस में हो गई हैं उसको जोड़ने की बात हो रही है। और ये राहुल जी के इस नेक कार्य में हमारे सारे राजनीतिक दल जो समाजवादी विचारधारा के हैं वो सभी लोग एकजुट होकर सब साथ और आशीर्वाद शुभकामनाएं एक तरह से दे रहे हैं, और हम सभी लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है। आगे आने वाले जो 24 का मामला है वो निश्चित तौर पर हम सारे विपक्ष, उसकी तैयारी हो रही है। इसी बीच सारे विपक्ष एक साथ बैठेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी से भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो हम लोगों के साथ आकर इस देश में ये अराजकता के माहौल को रोकना है, महंगाई को रोकना है, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही उसको रोकना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, तमाम चीजों को, तमाम मुद्दे हैं। बिल्कुल अशोक सिंह जी आपने सही कहा, हमें रोकना है। 24 का मामला सबसे बड़ा सवाल, हम लोग एकजुट होने की, उसमें भी एक अलग मुहिम चल रही है। और राहुल जी हर प्रदेश जाएंगे। अभी कोई जैसे था कि उत्तर प्रदेश को बहुत कम समय नहीं, उनकी दूसरी बार की जो यात्रा है, मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए नॉर्थ ईस्ट भी जाएगी। पूरे देश का भ्रमण है, जनमानस की भावनाओं को लेकर इस देश में एक नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। हम सभी लोग उनको ठीक है। चलते चलते मैं रजा रिजवी साहब से आखिरी कमेंट जो है वो लेना चाहूंगा। रजा रिजवी साहब, 24 का मामला सबसे बड़ा जो कहा जाए एक सवाल है सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने, तो वो यही है कि 24 का नेतृत्व कौन करेगा विपक्ष में, क्योंकि सभी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। आपने देखा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां दावे कर रही हैं, आखिर इस विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल विपक्ष के सामने तो यही बना हुआ है। देखिए शांतनु जी, दो तो क्षेत्रीय पार्टी बिहार वाली और पश्चिम बंगाल वाली प्रधानमंत्री बनने के लाइन में लगे हैं। हाँ। जाहिर सी बात है। तो नहीं, क्या दिल्ली वाली भी है रिजवी साहब, दिल्ली वाले भी हैं। शांतनु जी, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आपने ये कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होगी तो भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही और बिल्कुल सही। अगर कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो वोटर कौन है? वो मुसलमान वोटर है जी। अगर मजबूत होती है कांग्रेस तो वो मुसलमान वोटर है। वोटर कौन है? दलित भाइयों का वोटर है। वोटर कौन है? ब्राह्मण है, वही वोटर जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो ये जो मूल विपक्षी पार्टी यहाँ समाजवादी पार्टी है ये जो है कमजोर होगी।
और आप भी देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं होने देना चाहेगी, क्योंकि जो कांग्रेस के वोटर हैं वही समाजवादी पार्टी के पास हैं, वही बीएसपी के पास हैं। तो समाजवादी बड़ी समझदारी से अपना काम करती है और बीएसपी भी समझदारी से काम करती है। और कांग्रेस कहीं मजबूत हो गई, आप देखिए पश्चिम बंगाल में देख लिए क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, वहां ममता बनर्जी आ गई। और मुलायम सिंह यादव ने जो कहा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी का जो वोटर था उसको कैसे अपनी पार्टी में शिफ्ट किया, ये भी हमने देखा। और अब उसी वोटर को कहा जाए कि अब कांग्रेस पार्टी में वापस शिफ्ट नहीं होने देना चाहेगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा वोटर चला जाए। भाई उनके वोटर चले जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी देखिए खत्म हो गई वहाँ। ठीक है, वक्त की कमी है, यूपी और बिहार में छोड़ देगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल जो है जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर की थी और अब हरियाणा में प्रवेश करेगी। तो आज कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।